किसी ने क्या खूब कहा है, मुसीबतें अवसर का प्रतीक भी होती हैं, इसलिए डरे नहीं। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। मैं बीबीसी इंडिया की पूरी टीम की तरफ से भारत की 30 लाख नर्सों को और दुनिया की सभी नर्सों को इस दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, आधुनिक नर्सिंग की फाउंडर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस में हुआ। वे गणित और डेटा में जीनियस थी। इस खूबी का इस्तेमाल उन्होंने अस्पतालों और लोगों की सेहत सुधारने में किया था। फ्लोरेंस ने जब पहली बार नर्सिंग में जाने की इच्छा जाहिर की तो उनके माता पिता खुश नहीं हुए। बाद में उनकी जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा और ट्रेनिंग के लिए जर्मनी भेजना पड़ा। वर्ष 1853 में क्रीमिया युद्ध के दौरान उन्हें तुर्की के सैन्य हॉस्पिटल भेजा गया। यह पहला मौका था जब ब्रिटेन ने महिलाओं को सेना में शामिल किया था। जब वे बराक अस्पताल पहुंची तो देखा कि फर्श पर बहुत गंदगी बिछी हुई है। उन्होंने सबसे पहला काम पूरे अस्पताल को साफ करने का किया। सैनिकों के लिए अच्छे खाने और साफ कपड़ों की व्यवस्था करने को प्राथमिकता दी। ये पहली बार था कि सैनिकों की ओर इतना ज़्यादा ध्यान दिया गया था। उनकी मांग पर बनी जांच कमेटी ने पाया कि तुर्की के लगभग 18,000 सैनिकों में से 16,000 सैनिकों की मौत गंदगी और संक्रामक बीमारियों से हुई थी। फ्लोरेंस की कोशिशों से ही ब्रिटिश सेना में मेडिकल, सैनिटरी साइंस और सांख्यिकीय के विभाग बने। अस्पतालों में साफ सफाई का चलन इन्हीं की देन है। इस अस्पताल में नाइट शिफ्ट में वे मशाल थामकर मरीजों की सेवा करती थी, इसलिए द लेडी विद द लैंप के नाम से मशहूर हुई। आज भी उनके सम्मान में नर्सिंग की शपथ हाथों में लैंप लेकर ली जाती है। इसे नाइटिंगेल प्लेज कहा जाता है। 1860 में उनके नाम पर ब्रिटेन में नर्सिंग स्कूल की स्थापना हुई। 1910 में फ्लोरेंस 90 ईयर्स की उम्र में स्वर्ग सिधार गई। वे ऑर्डर ऑफ मेरिट सम्मान पाने वाली पहली महिला थी। दोस्तों, यूं तो नर्सों की कहानियां दुनिया में बड़ी से बड़ी हैं। आइए बात करते हैं भारत की नर्सों के बारे में। भारत में लगभग 30 लाख नर्स हैं और दुनिया में करीब 2 करोड़ नर्सें हैं। हर नर्स पर भारत में 50 से 100 मरीजों का जिम्मा है। देश में करीब 30 लाख नर्स हैं। 1,000 लोगों पर 1.7 नर्स हैं। यह संख्या अंतर्राष्ट्रीय मानक से 43% कम है। WHO के मुताबिक 1,000 की आबादी पर करीब 3 नर्स होनी चाहिए। भारत में हर नर्स रोजाना 50 से 100 मरीजों की देखभाल करती हैं। अखबारों में छपी रिपोर्ट के अनुसार 3 मरीजों पर 1 नर्स होनी चाहिए। नाइट ड्यूटी में 5 मरीजों पर 1 नर्स होनी चाहिए। देश में करीब 30 लाख नर्स हैं। इनमें से 18 लाख केरल से हैं। केरल की 57% नर्सें विदेश चली जाती हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा नर्स तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक से आती हैं। देश में इस समय 20 लाख नर्सों की कमी है। 2030 तक देश में कुल 60 लाख नर्सों की ज़रूरत होगी।
दुनिया में आज के समय करीब 2 करोड़ नर्सें हैं। इसमें से 80% नर्सें 50 देशों से ही हैं। दोस्तों, एक वाकया मैं नर्स के बारे में स्वयं जो मैंने अनुभव किया वो बताना चाहूँगा। एक बार मेरी मिसेज़ बीमार हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। रात में जब मैं हॉस्पिटल में था तो एक पेशेंट ऐसा था जिसके अटेंडेंट शराब के नशे में थे। उन्होंने नर्स के साथ कुछ बदतमीजियां की और बुरा भला कहा कि आप पेशेंट का ध्यान नहीं रख रही हैं। ये बात सुनकर अन्य नर्सों ने, जो वो वहाँ के लोकल थे, उन्होंने ऐतराज़ किया और उस पेशेंट को किसी भी तरह की दवाई और सुविधा देने से इनकार कर दिया। लेकिन एक नर्स जो केरल से थी, उसने उनकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए उस मरीज़ को समय पर दवाई दी और उसे भोजन खिलाया। जबकि जो के लोकल नर्स थी और डॉक्टर थे, उन सब ने उसका विरोध किया। उसने कहा कि मेरा काम इस पेशेंट को दवाई देना, इसकी सेवा करना है। इसके अटेंडेंटों के बर्ताव पर हॉस्पिटल कार्रवाई करे। उस मरीज़ ने क्या गलती की है कि मैं उसे दवाई ना दूं? उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, ये नर्स जो हैं वो अपना फ़र्ज़ कितने अच्छे से अदा करती हैं, और वो भी ख़ास तौर पर केरल से। मैं किसी दूसरे राज्य की नर्स के बारे में कोई गलत धारणा नहीं रखता हूँ, लेकिन जो मैंने प्रत्यक्ष देखा है मैं वो आपको बता रहा हूँ। मैं हर नर्स का सम्मान करता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और बहुत ही सम्मान की दृष्टि से उन्हें प्रणाम करता हूँ। आज के दिवस की उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से अब तक लगभग 548 डॉक्टर, नर्स और मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 90% नर्सें हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एक नर्स अपने 12 घंटे की शिफ्ट में लगभग 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है। वो कहाँ? हॉस्पिटल के अंदर ही, जब वो अपनी 12 घंटे की ड्यूटी दे रही होती है, उस समय लगभग वो 10 किलोमीटर का सफ़र तय कर लेती है चलते चलते। जबकि आम इंसान 18 घंटे में 5 किलोमीटर का ही सफ़र तय करता है। जैसे कि मैं और आप अपने 18 घंटे के जीवन में, दिन के जीवन में करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथियों, बेल आइकन अवश्य दबाना ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगर आप अपने कुछ विचार देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए और अपने विचार दीजिए। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।